Hi everyone, this is Ritu Pava and I'm back with the topic of verb part 3 and I hope you like my previous video in which I have explained firstly the linking verbs and next the auxiliary or the helping verbs. And in today's video I'm going to explain its next one, that is regular or irregular verbs. Now, verbs, the action words, these are used in two forms like regular or irregular. There is a minor difference, but we have to understand that difference before using them. So, let's begin with the regular verbs. And firstly, what are the regular verbs? Regular verbs, these verbs are changed from present tense to past tense by adding d और ed. आप सबको पता है दैट वर्ब्स की हमारे पास तीन फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट फॉर्म फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग लाइक रेस्ट, इसकी सेकंड फॉर्म रेस्टेड और थर्ड फॉर्म रेस्टेड. तो जहाँ पर हमें वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, उसको चेंज करने के लिए जब हम उसके साथ सिंपल डी या ईडी लगाते हैं तो वो वाली फॉर्म्स, वो वाली वर्ब्स होती हैं रेगुलर वर्ब्स. उनमें सिर्फ चेंजेस किस तरीके से होते हैं, उनके साथ डी या ईडी ऐड किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट वन आई एम गोइंग टू रीड, दैट इज़ आस्क. आस्क को आस्क्ड आस्क्ड, लाइक बेक बेक्ड बेक्ड एंड टेस्ट टेस्टेड टेस्टेड. सम रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स आर हेयर. आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट फॉर्म दी गई है लाइक एक्ट. उसको पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है तो हमें उसके साथ सिर्फ ईडी या डी लगाना होता है और ये वाली होती हैं रेगुलर वर्ब्स. वंस अगेन, वर्ब जिसके साथ, जिसको सेकंड टेंस में या पास्ट टेंस में या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करने के लिए जब हम उसके साथ सिर्फ डी और ईडी लगाते हैं तो वो होती हैं रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स. सो मैनी एग्जांपल्स आर देयर लाइक बेक, behave, close, compare, complete, die, disagree, disturb, dress, dry, eliminate. All these are the regular form of verbs which are changed by adding d. Now what are irregular verbs? As you can see with the picture, in the irregular form of verbs there is a change. These verbs don't form their past tense or past participle by adding d और ed. ये वाली verbs को हम d या ed लगाकर चेंज नहीं करते. इनकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जब हम उनको चेंज करते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर तो ये पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल eat, ईट. ईट की पास्ट फॉर्म बनेगी at ही ate and then past participle बनेगी eaten, eaten. So all the three forms are totally different. So these are the irregular verbs. Next example like go, went, gone. Write, wrote, written. know, knew, known. तो इन वर्ब्स को लर्न करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है क्योंकि इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फर्स्ट से टोटली डिफरेंट होती है. तीनों फॉर्म्स, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, ये तीनों ही बिल्कुल डिफरेंट दिखती हैं. It can be difficult to remember the different tense forms of irregular verbs because they don't follow strict rules. Means इनको अलग से separately learn करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी rules follow नहीं किए जाते, just like the regular form of verbs, क्योंकि उनमें सिर्फ d और ed लगता है. irregular verbs, बहुत सारी verbs हैं, we use the most in English are irregular, और ज़्यादा जो verbs हैं वो use होती हैं सिर्फ irregular. This means that they don't follow the pattern or rules like regular. For example, we add ed at the end of the regular to make the past and the past participle. But in the irregular form of verbs, we don't follow any strict rule. For this, we have to learn the first form as well as the second or the third form because all the three verbs are different.
सो रेगुलर फॉर्म्स दीज आर इजी टू लर्न, क्योंकि इनके साथ हमें डी और ईडी लगा के बस इनको चेंज करना होता है. बट जो इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं उनके लिए हमें अलग से स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो किए बिना इनको लर्न करना पड़ता है. इनकी पास्ट प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एज वेल एज द पार्टिसिपल फॉर्म, क्योंकि इसकी तीनों फॉर्म्स बहुत ही डिफरेंट जाती हैं. So this was the basic rule of the difference between the regular or the irregular form of verbs. So once again, irregular form of verb में तीनों forms, first form, second form, third form, तीनों different होती हैं, just like the example of go, went and gone. Some more examples of the irregular verbs are there on your screen, like bear, bore, born, B-E-A-R, bear, B-O-R-E, bore, B-O-R and born. As you can see, all the three forms are totally different. Next is beat, beat, beaten, become, became, become, befall, befell, befallen, beget, began, begun, behold, beheld, beheld, bend, bent, bent, bereave, bereft, bereft. So this type of verbs are there which have the three different forms in the present, past and the past participle. So these form of verbs are called the irregular form. Some more examples of the irregular form are there, like bleed, bled, bled, blow, blew, blown, break, broke, broken, breed, bred, bred, buy, bought, bought, can, could, cast, cast, cast. See, these three forms of the cast is all the same. So that is also different from the regular form of verbs, because in this all the three forms are the same. Next is catch, caught, caught, choose, chose, chosen, cling, clung, clung, come, came, come. I hope now this topic is clear to you. Thank you and have a nice day. Thank you.